हेलो फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एसिंक एंड डिफर एट्रीब्यूट के बारे में। तो एसिंक और डिफर एट्रीब्यूट हमारी जो स्क्रिप्ट फाइल हम लोड करते हैं उसके लिए यूज होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बेसिकली जब हमारी कोई वेबसाइट का पेज जो है हमारा स्लो चलता है, तो हम क्या चेक करते हैं? हम सबसे पहले चेक करते हैं कि उसके डेटाबेस से जो हमारी उस पे जो डेटाबेस से डेटा आ रहा है क्या वो तो स्लो नहीं है। हम ये चेक करते हैं कि जो हमारी इसमें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जो हमारी ऐड हुई है हमारी वेबसाइट पे, क्या वो तो ज्यादा टाइम नहीं ले रही है, क्या वो उधर का सर्वर तो स्लो नहीं है। ठीक है, या वो किस तरह से कॉल की गई हैं। तो हम वो जो एक्सटर्नल फाइल्स हैं, अब हम उन एक्सटर्नल फाइल्स वो ऑप्टिमाइज हैं या नहीं है, या सर्वर स्लो है या नहीं है, उस बारे में बात नहीं करेंगे। कंप्रेस हैं फाइलें या नहीं है वो बात नहीं करेंगे। हम करेंगे कि लोडिंग करने का, जैसे स्क्रिप्ट कोई जेएस फाइल को कोई दूसरे सर्वर से, जैसे जेक्वेरी की ही है लाइब्रेरी, उसको लोड कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से लोड करने का बेस्ट तरीका है। ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट जो यहाँ पे एसिंक और डेफर होते हैं, ये बुलियन ट्रू या फॉल्स लेते हैं। ठीक है, बुलियन वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं ये। तो इनको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा एक test.html पेज है। इसमें मैंने हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट लगाई हुई है। डेफर एट्रीब्यूट अभी हटा देता हूँ, नॉर्मल फेज में जाते हैं। ठीक है, और ये स्क्रिप्ट मेरे ही सर्वर की है, मैंने कोई बाहर की नहीं ली है इसमें, क्योंकि मैं कंसोल करके दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये दो हैं इसमें लगाई हुई। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको रेफरेश किया तो देखिए यहाँ पे कंसोल में आ रहा है। अभी जब एग्जीक्यूट होता है तो HTML पार्स होता है। सबसे पहले ये HTML पार्स होगा और HTML पार्स होके यहाँ पे आएगा स्क्रिप्ट पे। नॉर्मल में जब हम यहाँ पे इस तरह से एसिंक अवेट यूज करते हैं, देखिए अगर इस तरह से एसिंक लगा दिए तो ये ट्रू है। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो फॉल्स होगा एसिंक। ठीक है, एसिंक लगा दिए एक एट्रीब्यूट। ठीक है, और डेफर यहाँ पे लगाते हैं, डेफर इस तरह से लगाते हैं। ये लगाते क्यों है अभी मैं बताऊंगा। अभी सिंपल की बात कर लेते हैं कि जब HTML हमारा यहाँ से पार्स होकर स्क्रिप्ट तक आता है तो नॉर्मल केस में क्या करता है। अब इमेज में चलते हैं, नॉर्मल केस में क्या करता है। तो ये जो ग्रीन वाला आपने देख रहे हो यहाँ पे, ग्रीन जो है ये HTML पार्सिंग है। तो HTML पार्स होके जो रेड है, रेड जो है ये JS लोड कर रहा है दूसरे सर्वर से। JS लोड की, नॉर्मल वाले की बात कर रहा हूँ सबसे टॉप पे। पहले उसने HTML पार्स किया ग्रीन, फिर वो आया JS आ गई, JS को लोड किया, फिर JS को एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद फिर से जो बचा हुआ HTML है, बचा हुआ जो यहाँ पे देखिए ये रेस्ट जो हमारा HTML है, इसको पार्स करेगा यहाँ से। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे मेरी लाइब्रेरी है ये, और ये लाइब्रेरी टाइम ले रही है। ठीक है, तो पूरा HTML पार्स होने में तो टाइम लग जाएगा ना। ठीक है, HTML अगर मान लीजिए ये JS मेरी बाद में पार्स होती, बाद में एग्जीक्यूट होती, तो ये मेरा जल्दी हो जाता। ठीक है, जल्दी लोड हो जाता। तो नॉर्मल केस में ये डिले कर जाता है अगर मेरा जो JS है वो टाइम ले रहा है। फिर एसिंक में जाते हैं। एसिंक में क्या करता है कि एसिंक में जब हमारा HTML पार्सिंग हुआ तो उसके साथ साथ ही, जैसे ही उसके साथ साथ ही जो JS आएगा तो JS को ये डाउनलोड कर लेता है। ठीक है, दूसरे सर्वर से अपने सर्वर पे डाउनलोड कर लिया, और एग्जीक्यूशन के लिए देखोगे फिर भी टाइम जा रहा है। अब इसने इतना टाइम, जो रेड वाला टाइम ले रहा है यहाँ पे डाउनलोडिंग का, JS को डाउनलोडिंग का, उतना टाइम तो सेव किया इसने, लेकिन फिर इसको वेट एग्जीक्यूशन में जो टाइम लगेगा, मान लीजिए मेरी जो JS है वो काफी बड़ी है, काफी हैवी है, तो वो टाइम तो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, फिर ये स्लो होगा, मतलब कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ है, नॉर्मल से कुछ तो इंप्रूवमेंट एसिंक में हुआ है, लेकिन अब भी कुछ गैप है। उसके बाद जो बचा हुआ रेस्ट का मेरा जो HTML है वो एग्जीक्यूट होगा। अब डेफर में चलते हैं। डेफर में क्या हुआ कि जब मेरा HTML मेरा यहाँ पे पार्स हो रहा है, तो उसके साथ साथ ये देखिए बिल्कुल कोने पे नहीं है, थोड़ा बीच में है। ठीक है, तो वहां पे JS लोडिंग हो गई, लेकिन उसके बाद बचा हुआ जो HTML है, वो बचा हुआ HTML जो मेरा बचा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, वो पार्स हुआ। उसके बाद जब पूरा HTML पार्स हो गया तो बाद में जाके जो ये लोड की थी JS, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या है कि मेरा जो है इसको वेट नहीं करना पड़ेगा HTML को कि भाई जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन पे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है डेफर वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो HTML पार्सिंग होता है, पूरा डॉक्यूमेंट जो पार्स होता है वो बहुत फास्ट होता है।
ठीक है, तो इसमें टाइम नहीं लगता है एक्स्ट्रा। तो एक एक डिफरेंस और मैं बताना चाहूंगा एसिंक और डेफर में। ये तो आपने देख लिया कि कौन सा बेस्ट है। डेफर हम जो यूज करेंगे, मान लीजिए मैंने यहां पे जाता हूं, यहां पे एक जेएस ली हुई है और यहां पे गया और मैंने यहां पे एक और जेएस ले लिए, ठीक है, एक जेएस। अब मान लीजिए मेरी जो पहली वाली जो जेएस है, ये पहली वाली जेएस पर दूसरी वाली जेएस डिपेंडेंट है। मतलब कि ये जो जेएस है इसमें मान लीजिए कुछ वेरिएबल है, where x is equal to 10, let x is equal to 10, ठीक है, let x, where और x दोनों कर दी मैंने, ठीक है, ठीक है, let x is equal to 10। अब ये जो JS है और यहाँ पे मान लीजिए JS2 है, ये JS1 था, ये JS2, इसके अंदर ये यूज हो रहा है। तो अब सीक्वेंस तो यही होनी चाहिए ना कि पहले JS1 आनी चाहिए फिर JS2 आनी चाहिए। पर एसिंक के केस में क्या होता है, एसिंक के केस में इसका कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी जो JS2 है, ठीक है, वो पहले लोड हो जाए, तो उस केस में हमें लेट एक्स मिलेगा नहीं वेरिएबल, तो इशू आ जाएगा, एरर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन डेफर के केस में जो हमने जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पे जेएस लोड की है उसी ऑर्डर में ये लोड होती है, ठीक है। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो एसिंक को हम तब यूज कर सकते हैं जब कोई डिपेंडेंसी ना हो, किसी के कोई भी फीचर दूसरी जेएस में ना यूज हो रहा हो, कोई भी मान लीजिए कोई फंक्शन कोई वेरिएबल किसी दूसरी जेएस में ना यूज हो रहा हो, तो हम एसिंक यूज कर सकते हैं, वरना हम डेफर यूज करेंगे, क्योंकि जिस ऑर्डर में हमने लोड किया है उसी ऑर्डर में हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है एसिंक और डेफर में डिफरेंस। और नॉर्मल तो आप जानते ही हैं। और आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी जो एडवांस जावास्क्रिप्ट की जो प्लेलिस्ट है, इसमें देखिए सारे इंटरव्यू के टॉपिक हैं। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे कुछ भी मिस नहीं होगा। इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, कमेंट में भी लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, उसको एक बार चेकआउट कर लीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ। आने वाले वीडियो बहुत अच्छे अच्छे होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर